अमीर बनने और सफलता पाने के प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल किसी एक की जिंदगी से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ऐसे 500 अमीर लोगों के एक्सपीरियंस से बनाए हैं जो गरीबी में पले बड़े और जिन्हें पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, फिर भी दुनिया में उन्होंने अपना परचम लहराया। मैं आपको ऐसे 2 लोगों की जिंदगी के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े कमाल के चेंजेस करे। बात करते हैं विल पावर की। सक्सेस की ओर पहला कदम, या कह सकते हो अमीर बनने का पहला कदम। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था एक नॉर्मल गरीब बंस ने एडिसन के साथ मिलकर कैसे करोड़ों रुपए कमाए। अब हम थोड़ा उसी का जिक्र करते हैं। जब बंस ने महान वैज्ञानिक एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने का सोचा था तो उनके पास एडिसन के दफ्तर जाने तक का किराया नहीं था। पर जब वो बिना किराए के मालगाड़ी में बैठकर उनके दफ्तर पहुंचे तो उनके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आया कि मैं सिर्फ एक गेस्ट हूँ, बल्कि वो एक राजा की तरह महसूस कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन में एडिसन को सामने खड़ा पाया। उन्होंने देखा कि एडिसन उन्हें जिंदगी भर का जुनून और अपनी इच्छा को पाने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में काम करने को कह दिया था। बंस की इच्छा सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी और ना ही साधारण इच्छा थी, बल्कि वो इससे भी कहीं ज्यादा थी। उनके अंदर वो पैशन था कि वो कुछ भी करने को तैयार थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने मन में सोच लिया था कि मुझे ये हासिल करके ही रहना है। जो लोग बंस से जलते हैं उन्हें लगता है बंस को सिर्फ किस्मत के भरोसे एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला था, पर असल में उन लोगों ने बंस को कामयाब होने के बाद देखा था। सच कहें तो वो लोग बंस की कामयाबी का रीजन नहीं समझ पाए। तो सुनो, बंस को एडिसन के साथ 5 साल काम करते हुए हो गए, पर उन्हें कामयाबी दूर दूर तक नहीं दिख रही थी और ना ही कुछ ऐसा हुआ जिससे वो एडिसन के साथ पार्टनर बन पाए। हर किसी की नजरों में एडिसन के दफ्तर में काम करने वालों की तरह थे, पर वो अपनी नजरों में पहले ही दिन से एडिसन के पार्टनर बन गए थे। बंस की स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का बेहतरीन एग्जाम्पल है। बंस इसीलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि उनके मन में इससे बड़ी कोई इच्छा नहीं थी कि उन्हें सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है और उनका पार्टनर बनना है। उन्होंने सिर्फ एक प्लान बनाया और सारे रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एडिसन के साथ मैं काम करूंगा और अगर मुझे अच्छे मौके नहीं मिले तो मैं कहीं और जॉब करूंगा, बल्कि उन्होंने ये सोचा मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा, बस मुझे एडिसन का पार्टनर बनना ही बनना है, भले ही मेरी पूरी जिंदगी यहीं गुजर जाए। पर अब अगर लोगों से पूछो कि आप अपने प्लान बताओ तो उनके पास कई प्लान होते हैं। अगर प्लान ए सफल नहीं हुआ तो प्लान बी है, और बी भी सफल नहीं हुआ तो सी है। सोचो, अगर तुम एक जगह फोकस रखकर अपना काम नहीं कर पा रहे हो, बार बार प्लान चेंज कर रहे हो, तो सफलता मिलने के चांस खुद ब खुद कम हो जाएंगे। ऐसे समझो जैसे कई कलर की बॉलों को हवा में उछाला जाए और आपसे कहा जाए कि तुम 2-4 बॉलों के मूवमेंट को नोट करो, तो उनके मूवमेंट को नोट करना कितना मुश्किल होगा। और वहीं अगर सिर्फ एक कलर की बॉल को नोट करने को कहा जाए तो वो आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ एक जगह है। बहुत समय पहले की बात है, एक महान सोल्जर हुआ करते थे। उन्हें एक बार जंग में जीतने के लिए एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्हें अपनी सेना को दुश्मन के साथ जंग में लड़ने को भेजना था। दुश्मन के पास सेना बहुत थी और इनके पास सेना कम थी। ये बहुत परेशान थे, यही सोच रहे थे कि जंग को कैसे जीता जाए। तभी किसी मंत्री ने इन्हें एक आइडिया बताया। फिर इन्होंने अपनी सेना को नाव में बिठाकर नदी के उस पार भेजा, और जब सभी सैनिकों ने जंग का सारा सामान जब नाव से उतार लिया, फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि सारी नाव को आग लगा दो। उनके ऑर्डर पर सारी नाव को आग लगा दी गई, और ये सब कुछ देखकर सैनिक बहुत हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर जंग होने से पहले उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, सभी नाव जल गई हैं, अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है कि तुम अपने दुश्मनों को मार दो, या तो खुद मिट जाओ या फिर दुश्मनों को मिटा दो। और ऐसा करने से ये हुआ कि वो कम लोग होने पर भी ज्यादा लोगों से जीत गए, और उसी की तरह हर किसी को अपनी वापस जाने वाली सभी नाव को आग लगा देनी चाहिए। जब लौटने के सारे दरवाजे बंद होते हैं तो मंजिल की ओर चलने की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ जाती है। जब जीत की इच्छा जिंदगी की जरूरत बन जाए तो कामयाबी मिलना तय है। देखो, 2-4 प्लान रखना गलत नहीं है, पर उनके चक्कर में किसी एक पर भी फोकस ना कर पाना ये गलत है। चाहे कामयाबी चाहिए या पैसा, जब तक फोकस रखकर डिसिप्लिन से काम नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा।